सो हेलो एंड वेलकम। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 9th का सोशल साइंस का हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम है द रिफॉर्मेशन एंड एनलाइटमेंट। ठीक है, तो इससे पहले हिस्ट्री के दो वीडियोस आ चुके हैं 5 और 6। ये जो है हिस्ट्री के चैप्टर के हिसाब से देखें तो ये क्या है, आपका थर्ड है। तो द रिफॉर्मेशन का मतलब होता है चेंजेस होना, और इनलाइटमेंट का मतलब होता है कोई नया नॉलेज जो है क्या करना, गेन करना, या कोई चीज के बारे में पता चलना। ठीक है, तो हम लोग इसी के बारे में जो है इस वीडियो में जो है देखने वाले हैं। धर्म जैसे रिलीजियस कैसे रिफॉर्म हुए और लोगों को कैसे जो है नॉलेज मिला, इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं। देखिए, इन द प्रीवियस चैप्टर वी सॉ हाउ न्यू आइडिया एंड न्यू थिंकिंग इन द क्रिएटिव आर्ट स्प्रेड टुवर्ड्स द एंड ऑफ द मिडिल एज। हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि किस तरीके से, या लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था कि किस तरीके से मिडिल एज के लोगों के बीच में जो है नए नए आइडियाज और नई नई थिंकिंग्स जो है क्या हो रही थी, पूरी तरीके से पूरी दुनिया में जो है फैल रही थी। We also saw how the culture exchange between the countries led to spread of scientific knowledge। इसके अलावा एक कंट्री से दूसरे कंट्री के बीच में नॉलेज भी जो है क्या हो रहा था, शेयरिंग हो रहा था। चाहे वो साइंटिफिक नॉलेज हो, चाहे लॉजिकल नॉलेज हो, कोई भी नॉलेज हो, एक कंट्री से दूसरे कंट्री में क्या हो रहा था, स्प्रेड हो रहा था। हाउ कुड रिलीजियस स्टे अनटच्ड बाय दिस डेवलपमेंट। अब जिस तरीके से साइंटिफिक डेवलपमेंट हो रहा था, खान पान में डेवलप हो रहा था, रहन सहन में डेवलपमेंट हो रहा था, तो इसी से आपका जो रिलीजियस वो भी कैसे नहीं होगा, रिलीजियस भी चेंजेस होंगे। जब आपके खान पान, रहन सहन, साइंटिफिक नॉलेज सब एक्सचेंज हो रहे हैं, तो आपके जो रिलीजियस हैं वो भी क्या होंगे, रिलीजियस जो थॉट्स हैं वो भी क्या होंगे, एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाएंगे और एक्सचेंज होंगे। The way people looked at religion and their way of thinking changed by the end of the middle age। पहले जो लोग हैं वो क्या करते थे, रिलीजियस को जिस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते थे, अब उनका देखने का जो नजरिया है वो क्या हो जाता है, धीरे धीरे जो है बदलने लगता है मिडिल एज में आने के बाद। इन इंडिया एंड इस्लामिक कंट्रीज दिस चेंजेस वाज सीन इन द भक्ति एंड सूफी मूवमेंट। और इससे हमारा इंडिया भी जो है क्या होता है, टच में रहता है। इंडिया में भी और अलग अलग इस्लामिक कंट्रीज में भी जो है भक्ति मूवमेंट चला था, सूफी मूवमेंट चला था। ठीक है, ये सब हमारे इस्लामिक कंट्रीज और इंडिया में जो है हुआ था। इन यूरोप अनदर मेजर मूवमेंट अकम्पनीड द रेनेसेंस एंड द साइंटिफिक रेवोल्यूशन द रिफॉर्मेशन ऑफ द क्रिश्चियनिटी। तो अगर हमारे इंडिया में भक्ति और सूफी मूवमेंट स्टार्ट हुए थे, तो यूरोप में भी वहां पर एक मूवमेंट स्टार्ट हुआ था जिसको हम लोग बोलते हैं द रिफॉर्मेशन ऑफ क्रिश्चियनिटी। वहां पर क्रिश्चियनिटी में किस तरीके से रिफॉर्म हुए थे, ये हम लोग इस चैप्टर के माध्यम से जो है पढ़ने वाले हैं। At the conclusion of this transformative process came the enlightenment, which promoted reason, critical thinking, science। अब ये सब नए नए जो है डेवलपमेंट के कारण से लोग क्या होने लगे, जो पहले के जो बातें हैं उनको छोड़कर जो है अब क्या करने लगे, क्रिटिकल थिंकिंग करने लगे। उनको इनलाइटमेंट हो गया कि हम किसी बात को तभी मानेंगे जब हमारे पास क्या होगा, उसको एक्सेप्ट करने के लिए कोई लॉजिकल बात होगा, क्रिटिकल थिंकिंग होगा। साइंस का यूज करने लगे अब बातों को क्या करने के लिए, एक्सेप्ट करने के लिए। इट्स इन्फ्लुएंस वाज फेल्ट इन इंडिया एज वेल। और यही चीज हमारे इंडिया में भी जो है देखने को मिला। अब इसी चीज को हम लोग इस चैप्टर के माध्यम से जो डिटेल में जो है हम लोग समझेंगे कि किस तरीके से लोगों के दिमाग की बत्ती जो है उस समय जली, और किस तरीके से लॉजिकल माइंड जो है अब लोगों का जो है डेवलप होने लगा। रिलीजियस डिबेट्स एंड रिलीजियस रिफॉर्म। अब लोगों का जो है रिलीजियस डिबेट कैसे होने लगा, मतलब हमारे इंडिया में अगर हम लोग देखेंगे तो आपको कई सारे जो है रिलीजियस जो है आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, और इन रिलीजियस के मतलब अंडर में जो है सब रिलीजियस और भी देखने को मिल जाएंगे। जैसे अगर हम लोग हिंदू रिलीजियस की बात करें तो हिंदू रिलीजियस में ही जो है अलग अलग छोटे छोटे सेक्ट को मानने वाले अलग अलग जो है आपको कैटेगरी के लोग जो है मिल जाएंगे। कोई सूफी को मानेगा, कोई भक्ति आंदोलन को मानेगा, कोई किसी और भगवान को मानेगा। तो इसी तरीके से क्रिश्चियनिटी में हो गया, क्या बोलते हैं, मुस्लिम में हो गया। हर धर्म में जो है क्या होता है, सब क्लासेस जो है रहते ही हैं। तो वो आपस में कैसे डिबेट करते थे, और उनमें जो है डिबेट के कारण से या किसी भी नए मॉडर्न लॉजिकल थिंकिंग के कारण से उनमें किस तरीके से रिफॉर्म हुए, उसको हम लोग देखेंगे। People during the Middle Ages were generally God-fearing and had blind faith in their religious leader and the religious text। हमने पढ़ा था लास्ट चैप्टर में भी कि क्या होता है कि पहले के जो लोग थे वो क्या करते थे, जो भी उनके धर्म गुरु होते थे, ठीक है, धर्म गुरु मतलब जो रिलीजियस लीडर होते थे, उनकी बातों को क्या करते थे, वो ब्लाइंडली जो है फॉलो करते थे। जैसे क्रिश्चियनिटी में जो पोप है या जो फादर है, हिंदू में जो पंडित है, ब्राह्मण है,
क्रिश्चियनिटी मुस्लिम में जो है मौलवी है, उन सब के बातों को जो है लोग क्या करते थे, वह बिना सोचे समझे जो है उनके बातों को जो है क्या करते थे, ब्लाइंडली जो है फॉलो करते थे। और जो भी किताबों में लिखा हुआ है, चाहे गीता में, कुरान में, बाइबल में, कहीं पर भी लिखा हुआ है, उसको वो क्या करते थे, बिना सोचे समझे ब्लाइंडली जो है क्या करते थे, फॉलो करते थे। बट इन द मॉडर्न एज साइंटिफिक थिंकिंग एंड लॉजिक मेड देम क्वेश्चन देयर ब्लाइंड फेथ। लेकिन बढ़ते हुए डेवलपमेंट के कारण मॉडर्न एज में क्या हुआ, साइंटिफिक थिंकिंग और लॉजिकल रीजनिंग के कारण से जो है अब उनका जो है ये जो ब्लाइंडली फॉलो करने वाला जो फेथ था उस पर जो है एक क्वेश्चन मार्क जो है लग गया। उन्होंने ये भी सोचा कि क्या हमें बिना सोचे समझे जो हमारे रिलीजियस लीडर हैं या जो रिलीजियस बुक्स हैं उसके बातों को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, क्या हमें या फिर लॉजिकल रीजनिंग लगाकर सोचना समझना चाहिए और क्या सही है और क्या गलत, उसको हमें पहले समझने के बाद जो डिसीजन लेना चाहिए। ये अब इनके दिमाग में जो है आने लगा। We shall examine these two statements in this chapter। हम लोग इसी दो चीजों के बारे में पढ़ेंगे कि क्या मॉडर्न एज के कारण जो साइंटिफिक डेवलपमेंट हुआ और जो लॉजिकल डेवलपमेंट हुआ, इसके कारण से अब चीजों को देखने का नजरिया जो है क्या होगा, बदलना चाहिए या नहीं बदलना चाहिए। चलिए, रिलीजियस डाइवर्सिटी इन इंडिया। अब हम लोग हमारे इंडिया से शुरुआत करते हैं। हमारे इंडिया में किस तरीके से जो है रिलीजियस डाइवर्सिटी देखने को जो है मिलती है। If we look at India after 4th century CE, we see many religious sects and the philosophies flourish। जब हम लोग देखते हैं 4th सेंचुरी के बाद से हमारे इंडिया में जो है बहुत सारे जो है हम लोगों को क्या देखने को मिलता है, अलग अलग रिलीजियस, अलग अलग सेक्ट्स, अलग अलग फिलोसॉफीज के बारे में जो है जानने को जो है मिलती है। Even within a single region there was religious diversity with people following different religious beliefs। अगर हम लोग पूरे इंडिया की बात करें तो इंडिया तो बहुत बड़ा है, तो बहुत बड़े इंडिया में आपको बहुत सारे रिलीजियस, बहुत सारे सेक्ट, बहुत सारे फिलोसॉफीज देखने को मिल सकती है। लेकिन ऐसा नहीं है, छोटे छोटे एरियाज में भी क्या होता था, अलग अलग रिलीजियस को लेकर लोगों में जो है क्या था, डाइवर्सिटी था। एक ही एरिया में अलग अलग रिलीजियस को फॉलो करने वाले, अलग अलग सेक्ट को फॉलो करने वाले लोग जो है रहते थे। बट दे वर विलिंग टू लिसन टू द अदर पीपल्स बिलीफ एंड आइडियाज एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड देम। लेकिन इन सब की स्पेशलिटी क्या थी कि ये जो भी रिलीजियस या जिस भी सेक्ट को ये मानते थे, ये दूसरे रिलीजियस और दूसरे सेक्ट के बातों को जो है क्या करते थे, आराम से सुनते थे। जैसे अगर कोई जो है क्रिश्चियनिटी को फॉलो कर रहा है या कोई मुस्लिम धर्म को फॉलो कर रहा है, तो वो क्या करते थे, दूसरे रिलीजियस की बातों को सुनते थे, समझते थे। ठीक है। दे वर ऑल्सो विलिंग टू चेंज देयर ओन बिलीफ एंड द एक्सेप्ट न्यू आइडियाज। इसके अलावा अगर कोई उनको नई बात समझ में आती थी जो कि सही होती थी, तो उसको एक्सेप्ट करने के लिए भी क्या होते थे, बहुत जो है तैयार रहते थे। एवरी रीजन हैड इट्स ट्राइबल सोसाइटीज दैट वर्शिप देयर ओन गॉड एंड गॉडेस अकॉर्डिंग टू देयर ट्रेडिशनल कस्टम एंड प्रैक्टिसेस। हर एरिया में अगर आप देखेंगे तो वहां पर जो है ट्राइबल जो कम्युनिटीज होती हैं, उनका जो वर्शिप करने का जो तरीका होता है वो थोड़ा सा बाकी लोगों से क्या होता है, अलग होता है। वो अपने गॉड गॉडेस पर क्या करते हैं, जो है क्या करते हैं, ट्रेडिशनल तरीके से जो है बिलीव करते हैं। मतलब अपने देवी देवताओं पर जो है ट्रेडिशनल तरीके से वो क्या करते हैं, बिलीव करते हैं और उन्हीं की जो है पूजा जो है करते हैं ट्राइबल्स लोग। देयर वर ऑल्सो द फॉलोअर्स ऑफ द वैदिक रीजन लेड बाय द ब्राह्मण्स। इसके अलावा ट्राइबल्स लोग ये फॉलो करते थे, लेकिन जो बाकी जगहों पर रहने वाले जो लोग होते थे वो वैदिक रीजन को जो है क्या करते थे, वैदिक रिलीजन को जो है फॉलो करते थे। और वैदिक रिलीजन को फॉलो करने वाले में सबसे आगे कौन थे, ब्राह्मण्स थे। बट देयर वर डिफरेंट सेक्ट्स इन द वैदिक रीजन। सम ब्राह्मण्स एक्सेप्ट द वेदास बट वर्शिप आइडल ऑफ द गॉड इंस्टेड ऑफ ऑब्जर्विंग द वैदिक राइट्स। अब देखो, ब्राह्मण जो थे वो वैदिक रिलीजियस को फॉलो तो करते थे, लेकिन वैदिक रिलीजन को फॉलो करने के बाद भी इनमें अलग अलग सेक्ट बटे हुए थे। कुछ लोग ऐसे थे जो वेद को एक्सेप्ट करते थे और कुछ लोग ऐसे थे जो क्या करते थे, देवी देवताओं का मूर्ति बनाकर जो है क्या करते थे, उनका जो है पूजा करते थे। दे वर्शिप शिवा, विष्णु और अदर गॉड्स। कुछ लोग होते थे जो क्या करते थे, शिव भगवान, विष्णु भगवान, अदर गॉड्स का जो है क्या करते थे, पूजा करते थे। Some renounce the word and the meditate on the Brahmans। अब यहाँ पर जो है उसके अलावा कुछ लोग जो होते थे वो क्या करते थे, इन सबको छोड़कर जो है क्या करते थे, मेडिटेशन करते थे और उस पर क्या करते थे, वो बिलीव करते थे। All these religious people wrote treatises, books about their religious belief and the debate with each other।
हर यहाँ पर कैटेगरी के जो लोग होते थे, हर सेक्ट के जो लोग होते थे, ये अपने रिलीजियस बिलीफ्स के अकॉर्डिंग जो है इन्होंने क्या किया है, बुक्स जो है इन्होंने लिखा है। और इसी बुक्स के बेसिस पर वो क्या करते थे, अदर सेक्ट्स या अदर रिलीजन के लोगों के साथ जो वो क्या करते थे, डिबेट में पार्टिसिपेट करते थे कि हमारा सेक्ट या हमारा रिलीजियस जो है बेटर क्यों है, इसमें क्या क्या अच्छी बातें हैं, ये जो है वो आपस में क्या करते थे, डिबेट करते थे। They taught their displease their belief in the religious practice. The most prominent sect were Vedantis. अब इनमें जो सबसे ज्यादा जो पॉपुलर थे, जो सेक्ट को जो फॉलो करते थे, वो थे आपके वेदांतीस। वेदांतीस का मतलब क्या होता है, दोस हु बेस देयर रिलीजियस फिलोसॉफी ऑन द लास्ट सेक्शन ऑफ वेदास द उपनिषद। मतलब उपनिषद को फॉलो करने वाले को क्या कहा जाता था, वेदांतीस जो है कहा जाता था। तो वेदांतीस जो है उस समय क्या थे, बहुत ज्यादा जो है क्या थे, वो फेमस थे। ठीक है। द इन्फ्लुएंस ऑफ वैदिक रीजन स्प्रेड बट द नंबर ऑफ सेक्ट एंड ब्रांचेस आल्सो इंक्रीज। अब देखो वैदिक रिलीजियंस जो थे वो काफी ज्यादा जो है क्या हो रहा था, फैल रहा था। 4th सेंचुरी के बाद की बात कर रहे हैं ना, ठीक है। 4वीं सेंचुरी के बाद जो है जो वैदिक रिलीजन है वो काफी ज्यादा अमाउंट में क्या हो रहा था, फैल रहा था। तो वैदिक रीजन के फैलने के अलावा इसमें जो अलग अलग जो ब्रांचेस हो रहे थे, वो ब्रांचेस भी जो है क्या हो रहे थे, काफी ज्यादा तेजी से जो है इंक्रीज हो रहे थे। द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल वैदिक स्कॉलर एंड द थिंकर वाज आदि शंकराचार्य। और उसी वैदिक रिलीजन में या उसी वैदिक रिलीजन में एक जो फेमस जो सेक्ट बना जिनका नाम है आदि शंकराचार्य, ठीक है, जो कि काफी ज्यादा जो है उस समय क्या हुए थे, बहुत ज्यादा जो है फेमस हुए थे। Who lived in the 8th century। और ये कब की बात है, 8th सेंचुरी की बात है। 4वीं सेंचुरी से आगे बढ़ते बढ़ते हम लोग 8th सेंचुरी पर आ चुके हैं और आदि शंकराचार्य की बातों को अब हम लोग समझने वाले हैं। He preached that there was only one final truth which he called ब्रह्मा। अब इन्होंने बोला कि पूरी दुनिया सब चीज झूठी है, एक ही चीज बस सच्चा है, और उन्होंने किसका नाम लिया, ब्रह्मा का नाम जो है लिया, कि ब्रह्मा जो है क्या है, ये अल्टीमेट ट्रूथ है, फाइनल ट्रूथ है। ये किसका कहना था, आदि शंकराचार्य का जो है कहना था। टू अटेन द ट्रूथ अ पर्सन हैड टू forsake द वर्ल्ड एंड लिव अ मोनास्टिक लाइफ कंप्लीटिंग यूनिटी विद द ब्रह्मन्स। अब इन्होंने क्या बोला कि अगर आपको अल्टीमेट ट्रूथ जो कि ब्रह्मा है, इसको अगर आपको पाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, दुनिया को छोड़ना पड़ेगा और एक संत वाली जिंदगी जो है आपको क्या करनी पड़ेगी, जीनी पड़ेगी, तभी आप उस ब्रह्मा को क्या कर सकते हैं, पा सकते हैं। शंकराचार्य रोट मेनी बुक्स टू एक्सप्लेन हिज बिलीफ। और इन्होंने अपने बिलीफ को एक्सप्लेन करने के लिए, जो प्रूफ करने के लिए जो बहुत सारे किताबें जो है इन्होंने लिखी। तो आदि शंकराचार्य के अनुसार दुनिया का अल्टीमेट ट्रूथ क्या है, ब्रह्मा है, और ब्रह्मा को अगर आपको पाना है तो दुनिया को आपको छोड़ना पड़ेगा, आपको बहुत सारे कठिन काम करने पड़ेंगे, तब आप ब्रह्मा को क्या कर सकते हैं, पा सकते हैं। ये उनका जो है बिलीफ था। बट मेनी वेदांतीज डिड नॉट एग्री विथ व्हाट ही सेड। लेकिन कई लोग ऐसे थे उसी समय जो कि शंकराचार्य की बातों को जो है एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। ये वेदांतीस ही है, देखो वेदांतीस के ही ब्रांच है ना। वेदांतीस जो है क्या है, जो उपनिषद को बिलीव करते हैं, उनमें भी ब्रांचेस बढ़ गए। देखो एक ब्रांच था आपका आदि शंकराचार्य का, दूसरा जो लोग है जो उनके बातों को यकीन नहीं कर रहे वो है रामानुजाचार्य। ठीक है, सो वन ऑफ देम वाज रामानुजाचार्य हु लिव्ड इन द 12th सेंचुरी। और 12th सेंचुरी में एक और फिलोसोफर आते हैं, एक और स्कॉलर आते हैं जिनका नाम है रामानुजाचार्य। रामानुजाचार्य बोलते हैं कि हम जो है आदि शंकराचार्य के बातों का जो है क्या करते हैं, उनको एक्सेप्ट नहीं करते, हम उनके बातों को क्या करते हैं, रिजेक्ट करते हैं। अब देखो वेदांतीस में ही दो पार्ट बढ़ गए कि नहीं, एक आदि शंकराचार्य वाला ग्रुप बन गया और दूसरा क्या बन गया, रामानुजाचार्य वाला ग्रुप बन गया। तो इसी तरीके से एक ही रिलीजन के अंदर में जो है बहुत सारे ब्रांचेस जो है बनने लग गए थे। He believed the ultimate truth was God Vishnu, who is the creator, protector, destroyer of the world। अब ये जो रामानुजाचार्य थे, इनका बिलीफ ये था कि दुनिया का जो अल्टीमेट ट्रूथ है वो भगवान विष्णु है, और यही क्या करते हैं, क्रिएटर है, यही हमारे रक्षक है, प्रोटेक्टर है, और यही हमारे विनाशक है, मतलब डिस्ट्रॉयर है। मतलब यही हमें क्रिएट करते हैं, यही प्रोटेक्ट करते हैं और यही डिस्ट्रॉय करते हैं। कौन, भगवान विष्णु। ये इनका किसका मानना था, ये रामानुजाचार्य का जो है ये बिलीफ था। इन एडिशन देयर वेर ह्यूमंस जीवास हु eagerly sought to immerse themselves in the God। भक्ति was the path for them to unify with God। और इनका मानना यह था कि जो ह्यूमंस होते हैं, जो जीव होते हैं,
वो जीव हमेशा क्या कोशिश में लगते हैं, भगवान विष्णु की तरफ जो है जाने की कोशिश में हमेशा लगे रहते हैं, उनको पाने की कोशिश में लगे रहते हैं। और उनको पाने का सिर्फ एक ही तरीका है, और उन्होंने बताया कि उनका नाम क्या है, भक्तिपात। आप भक्ति के माध्यम से ही क्या कर सकते हैं, भगवान विष्णु को जो है पा सकते हैं। ऐसा जो है इसने कहा था, रामानुजाचार्य ने जो है कहा था। तो एक तरफ आदि शंकराचार्य का फिलोसॉफी चल रहा था, और दूसरी तरफ जो है रामानुजाचार्य का फिलोसॉफी जो है चल रहा था। अब ये सब जो है उपनिषद को मानने वाले ही हैं, मतलब वेदों को फॉलो नहीं करते हैं। ये 4 वेद आपने पढ़ा होगा, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो वेदों के अलावा जो जो 5वां है उसको हम लोग उपनिषद बोलते हैं। तो उपनिषद को फॉलो करने वाले लोगों के बीच में जो है कॉन्ट्राडिक्शन आप देख रहे हो कि किस तरीके से हो रहा है। The disciples of these two Vedic philosophies debate the truth of the respective beliefs even as new thinking was taking place. अब कई सालों तक जो है इन दोनों थॉट्स के बीच में, फिलोसोफर्स के बीच में जो है क्या हो रहा था, डिबेट्स हो रहा था। और इसी बीच इन दोनों फिलोसोफर्स के अलावा भी कुछ और जो है क्या हो रहे थे, थिंकिंग्स जो है वहां पर बनते जा रहे थे। This was the situation with one branch of Brahmins follow the Vedic tradition. There were the Savatis who worship of Shiva. अब इसके अलावा देखो, एक तो रामानुजाचार्य बोल रहे हैं किसको, विष्णु को अल्टीमेट ट्रूथ बता रहे हैं, और एक जो आदि शंकराचार्य है वो किसको बता रहे हैं, ब्रह्मा को बता रहे हैं। लेकिन इसके अलावा कुछ और सेक्ट बनते गए इसी के बीच में। जैसे जो शिवा को फॉलो करने वाले थे उनको सेवाइत कहा गया, ठीक है। द सक्तास ऑन द वर्शिप ऑफ शक्ति, जो शक्ति को वर्शिप करते थे उनको सक्तास कहा जा। एंड द वैष्णवास ऑफ वर्शिप द विष्णु, और जो विष्णु को फॉलो करते थे उनको जो वर्शिप करते थे उनको वैष्णव कहा गया। एंड सो ऑन, इस तरीके से अलग अलग सेक्ट जो है बनते गए। डिबेट्स एंड द कॉन्फ्लिक्ट्स कंटिन्यूड अमंग these devotees as to the whose is the supreme god and what are the paths to reach god. Each of these branches had many sects. अब ये सब ब्रांचेस जो थे, या ये सब जो रिलीजियस या जो ट्रूथ थे, इन सब के बीच में हमेशा जो है कंफ्लिक्ट जो है बना हुआ रहता था कि किस सेक्ट को मानने वाले लोगों का जो देवतीस है या उनके जो देवता है वो क्या है, सबसे ज्यादा सुप्रीम है। आदि शंकराचार्य वाले जो ब्रह्मा बोल रहे हैं वो सुप्रीम है, कि रामानुजाचार्य जो बोल रहे हैं विष्णु वो सुप्रीम है, कि जो शैव धर्मों को मानने वाले थे वो सुप्रीम है, कि शक्ति को मानने वाले जो है वो सुप्रीम है। इस तरीके से इनके बीच में हमेशा जो है एक कॉन्फ्लिक्ट जो है, एक डिबेट जो है बना रहता था कि कौन सा धर्म का जो मतलब अल्टीमेट ट्रूथ है वो सबसे ज्यादा फेमस या बड़ा है करके, ठीक है। इस तरीके से जो है आपका 18th सेंचुरी, 12th सेंचुरी, 15th सेंचुरी तक जो इस तरीके से चलते रहा। There were also many other religions in the communities that were not part of the Vedic tradition, like the Buddhists, Jainis and Ajivak. अब अभी तक हमने पढ़ा, जो भी चीजें पढ़ी वो सब वैदिक से रिलेटेड थे, लेकिन इसके अलावा उस समय जो बहुत सारे कम्युनिटीज और बहुत सारे रिलीजियस ऐसे थे जो वैदिक ट्रेडिशन को फॉलो नहीं करते थे, मतलब वेद को, उपनिषद को नहीं मानते थे। जैसे आपका बुद्धिज्म हो गया, ठीक है, जैनिज्म हो गया, आजीवक हो गया, ये जो है आपका क्या करते थे, वैदिक रिलीजियस को जो है ये नहीं मानते थे। Christianity established itself in the Kerala and Tamil Nadu in the 1st century. अब जहां पर हमारे इंडिया में एक तरफ रामानुजाचार्य चल रहे हैं, शंकराचार्य चल रहे हैं, बुद्धिज्म चल रहा है, जैनिज्म चल रहा है, आजीवक चल रहा है, वहीं पर जो है केरला, तमिलनाडु, ये सारे रीजन में जो है क्रिश्चियनिटी भी जो है धीरे धीरे क्या हो रहा है, फैल रहा है। आफ्टर द 7th century, इस्लाम स्प्रेड फ्रॉम गुजरात टू केरला एंड इन नॉर्थ इंडिया एज वेल। अब इन सब के बीच में 17th सेंचुरी के बाद जो है क्या होता है, इंडिया में जो है अब मुस्लिम धर्म भी जो है क्या होने लगता है, फैलने लगता है। तो आप देख सकते हो एक इंडिया के अंदर में कितने सारे जो है रिलीजन या कितने सारे रिलीजियस चीजें जो है एक साथ जो है चल रही थी। This religion did not accept any primacy of the Vedas and the Brahmas. Some of them, like just Jains and the Buddhism, did not even believe in God. अब ये सब जो नए नए जो धर्म जो आ रहे थे, जो नए नए बिलीफ जो आ रहे थे, ये गॉड के एग्जिस्टेंस को जो है नहीं मानते थे, ठीक है। जैसे आपका जो है बुद्धिज्म हो गया, जैनिज्म हो गया, ये गॉड पर जो है क्या करते थे, बिलीव जो है नहीं करते थे। Even among these region, there were many sect and the subsect. For example, there were the sect of the Islam, such as Sunnit and the Shias, that argued the fought with each other. They wrote books in the support of their own beliefs. इसके अलावा जैसे अगर हम लोग इस्लाम धर्म की बात करते हैं, तो इस्लाम धर्म में भी जो है क्या थी, ये गॉड को मानते नहीं थे, लेकिन इनमें भी 2 कैटेगरीज थे, एक शिया और एक सुन्नीस।
और ये दोनों के बिलीफ जो थे वो क्या थे, अलग अलग थे। तो इसीलिए इनके बीच में भी आपस में क्या होते रहता था, डिबेट वगैरह, कॉन्फ्लिक्ट वगैरह जो है होते रहता था। ठीक है, तो एक ही रिलीजियंस में बहुत सारे अलग अलग सब ब्रांचेस या सेक्ट बने हुए थे और ये सेक्ट के बीच में हमेशा कॉन्फ्लिक्ट जो है बना रहता है। आज भी बना हुआ है कि शिया ज्यादा अच्छे मुस्लिम है कि सुन्नी ज्यादा अच्छे मुस्लिम है, इस तरीके से इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट जो है चलते रहता है। In the 11th century, Turkish king established their rule in North India. They were follower of the Sunni Islam. अब देखो जब 11th सेंचुरी आई तो इंडिया में जो है जो टर्किश जो किंग थे उन्होंने क्या किया, अपना किंगडम जो एस्टैब्लिश कर लिया नॉर्थ इंडिया में। और ये जो टर्किश जो किंग थे किसके फॉलोवर्स थे, सुन्नी के फॉलोवर्स थे। ठीक है, मुस्लिम धर्म के फॉलोवर थे, लेकिन मुस्लिम में भी दो कैटेगरी है, एक शिया है और एक सुन्नी है। तो ये किसको फॉलो करने वाले थे, सुन्नी को फॉलो करने वाले थे। ड्यूरिंग दिस टाइम the Mongol tribes invade the Islamic countries of the Central Asia. These tribes were the pastoral herdsmen who lived in the plains between the China and Islamic country. By the 13th century, they destroyed the most of the Islamic kingdom. Many Islamic scholars in the Sufi sense felt in the sought refuge in India. अब देखो जब 11th सेंचुरी में टर्किश किंग इंडिया को क्या करते हैं, इन्वेड कर लेते हैं, उसके 200 सालों के बाद जो मंगोल्स थे, ये मंगोल्स क्या करते हैं, जो सेंट्रल एशिया वाला जो रीजन है ना, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, ये सबको हम लोग बोलते हैं सेंट्रल एशिया। तो सेंट्रल एशिया पर क्या करते हैं, जो मंगोल जो ट्राइब्स थे ये क्या करते हैं, वहां पर इन्वेड करते हैं, वहां पर लड़ाई कर देते हैं और बहुत सारे जो इस्लामिक कंट्रीज के जो रूलर्स थे उनको हरा देते हैं। तो जिसके कारण से क्या होता है कि बहुत सारे जो इस्लामिक फेथ को मानने वाले जो लोग थे वो इंडिया में आते हैं और इंडिया में जो है क्या करते हैं, वो रहने लगते हैं। तो इसके कारण से उनका भी जो रिलीजियस है, उनका भी जो कल्चर है, वो भी इंडिया में क्या होता है, आने लगता है। ये मंगोल कौन थे, ये चाइना और इस्लामिक कंट्रीज के बीच में जो है प्लेन एरिया पर रहने वाले जो है ये ट्राइबल्स थे, जो कि बेसिकली क्या काम करते थे, जानवरों को चराने का काम करते थे। लेकिन इन्होंने क्या किया, बहुत सारे इस्लामिक कंट्रीज को जो है इन्वेड कर दिया, उनको हरा दिया था। तो आप थोड़ा इमेजिन कर पा रहे होंगे कि किस तरीके से हमारे इंडिया में जो है कल्चर और रिलीजियस का जो मिक्सिंग हो रहा है। ठीक है, पहले जो है आपके वेदास थे, फिर उपनिषद आया, फिर बुद्धिज्म आया, जैनिज्म आया, इस्लामिक आया, क्रिश्चियन आया। अब इस तरीके से हमारे इंडिया में अलग अलग रिलीजियस, अलग अलग सेक्ट के मिक्सचर जो है होते जा रहे हैं। Many people were influenced by these Islamic saints and Islamic rulers. They accepted the Islamic faith. अब इंडिया में जब बहुत सारे इस्लाम के लोग आए तो इनकी बातों को सुनकर, इनके बिलीव्स को सुनकर जो है बहुत सारे लोगों ने जो है क्या किया, अपना रिलीजियस जो है कन्वर्ट कर लिया किसमें, इस्लामिक में। बट मेनी ऑफ देम हु एक्सेप्ट द इस्लाम रिटेन द प्रैक्टिसेस एंड द रिचुअल्स ऑफ देयर अर्लियर फेथ। बहुत सारे लोगों ने क्या किया, इस्लाम फेथ को एक्सेप्ट तो किया, लेकिन जो अपने पुराने जो फेथ थे उसको भी जो है इन्होंने क्या किया, बनाए रखा। ठीक है, जैसे आपके एक और एग्जांपल यहां पर देख सकते हैं, जैसे वन स्ट्राइकिंग एग्जांपल इज देयर डिवोशन टू पीर्स। पीर्स मतलब होता है इस्लामिक सेंट। In Iraq and other Arab countries, the tombs of the saints did not attack the king of the crowd and see the Indians dargahs. The dargahs of many prominent Sufi saints as the Khwaja Moinuddin Chishti, Hazrat Nijamuddin Auliya have even become the important place for the pilgrims. अब देखो जैसे मान लो कोई एक नया व्यक्ति है जो कि अपने पुराने रिलीजियस को छोड़कर इस्लामिक फेथ को क्या करता है, वो अपनाता है, जैसे हमारे इंडिया में हुआ। तो ये अपने पुराने रिचुअल्स को जो है नहीं भूले। पुराने रिचुअल्स को नहीं भूले का मतलब क्या होता है कि जैसे अगर आप देखो जो प्योर इस्लामिक कंट्री जैसे इराक हो गया, अरब हो गया, यूएई हो गया, ये सारे जगहों पर जो है किसी भी जो है इस्लामिक सेंट का या इस्लामिक लीडर्स का जो है कोई भी आपको जो है मंदिर मस्जिद देखने को नहीं मिला, वहां पर घूमने को जो उस समय नहीं था। लेकिन इंडिया में बहुत सारे दरगाह बनाए गए। दरगाह मतलब जैसे हिंदू रिलीजियस में क्या होता है, मंदिर वगैरह होता है, उसी तरीके से जो है इस्लाम में जो है क्या होता है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, हजरत निजामुद्दीन औलिया, ये सब के जो पिलग्रिम्स बनाए गए, जबकि अरब इराक वगैरह में पिलग्रिम्स नहीं बनाए जाते थे। ठीक है, और इनका जो है क्या करते थे लोग, जो है क्या करते थे, विजिट करते थे। तो आप देख सकते हैं इस्लाम धर्म को फॉलो तो किया इन्होंने, लेकिन अपने जो पुराने रिचुअल्स है उसको जो है इन्होंने नहीं भूला। जैसे हिंदू में मंदिर वगैरह बनाई जाती थी, अब मुस्लिमों में भी जो है दरगाह वगैरह जो है बनने लग गया। Many Muslims believe that the seeking the blessing of the Sufis would fulfill their wishes. बहुत सारे जो है नए मुस्लिम जो थे उनको ये बिलीव था कि अगर हम लोग दरगाह वगैरह सूफी वगैरह के पास जाएंगे तो हमारे विशेष को क्या करेंगे, फुलफिल करेंगे।
इवन नॉन मुस्लिम कैम टू वर्शिप एट द सूफी दरगाह। इसके अलावा बहुत सारे जो नॉन मुस्लिम थे वो भी सूफी दरगाह में जो है क्या करते हैं, जाते हैं। आज भी जाते हैं बहुत सारे लोग जो हैं, जो अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग हैं। कई लोग गुरुद्वारा जाते हैं, क्या बोलते हैं, इस्लाम में भी जो है क्या करते हैं, वो जो है जाते हैं, क्योंकि उनका बिलीफ है कि वहां जाने से गॉड उनकी क्या कर सकता है, भावनाओं को, उनकी इच्छाओं को पूरी कर सकता है। क्योंकि आज के लोगों के मन में एक ही चीज है कि गॉड कैसा है, गॉड इज वन, बट हु इज द फेमलेस एंड द वन हु कैन अटेंड गॉड थ्रू डिवोशन एंड लव। और उसको हम लोग पा सकते हैं भक्ति और प्यार से, जो है हम लोग उसको पा सकते हैं करके, ठीक है। There was the vast diversity in the region beliefs in the common people. The belief kept changing over time. Every community had its own god and goddess and the modes of the worship. In communities living closely together, people would even accept each other's god and goddess. इसके अलावा भी जो है, जो इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, हिंदू, वैदिक, ये सब के बाद भी जो है बहुत सारे छोटे छोटे जो कम्युनिटीज थे, उनके अपने अपने जो है अलग अलग जो है आपको बिलीफ देखने को मिल जाएंगे। उनके अपने अलग अलग गॉड्स जो है देखने को जो है मिल जाएंगे, और वो उनको बिलीव करते हैं और उनकी क्या करते हैं, वो पूजा करते हैं। जैसे आपको हिंदू सेक्ट में भी जो है क्या होगा, बहुत सारे देखने को मिल जाएंगे। जैसे सतनामी समाज मिल जाएगा, गहिरा गुरु को मानने वाले मिल जाएंगे, विष्णु को मानने वाले मिल जाएंगे, शैव को मानने वाले मिल जाएंगे। अलग अलग आपको सेक्ट जो है देखने को जो है मिलेगा। तो आई होप आपको इतनी बातें अच्छे से समझ में आ गई होंगी कि किस तरीके से हमारे इंडिया में 4वीं सेंचुरी के बाद से लेकर 12वीं 13वीं सेंचुरी तक किस तरीके से अलग अलग रिलीजियस जो है यहाँ पर आने लगे, और उनके कल्चर का मिक्सिंग जो है इंडिया में होने लगा, और इंडिया जो है एक रिच अलग अलग रिलीजियस को फॉलो करने वाले लोगों का जो है एक कंट्री जो है बनता गया। ठीक है, तो इस वीडियो में यही तक देखेंगे। अगले वीडियो में जो है फिर हम लोग यहाँ से जो है पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तब तक अच्छे से पढ़ते रहिए, अपने दोस्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करिएगा, और हो सके तो कमेंट करके लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए अच्छे पढ़ते रहिए। बाय बाय।